हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बहुकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पिछले पार्ट में हमने 10 इंपॉर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ा था। आज हम 10 और पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गणित कक्षा 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11 में आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये साइन थीटा, ये माइनस का है, उधर हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। ओके, देखो ये माइनस का कॉस है, उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा tan थीटा, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए tan में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो tan 45 की होती है। tan थीटा बराबर tan 45 का मान क्या होता है आपका 1 होता है। अब ये tan से tan कटा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। थीटा बराबर 45 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या आई है 45, आप पुट कीजिए, प्लस कॉस 4 थीटा, तो कॉस 4 यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आई है 45। साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 ऊपर। और कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 ही होता है, दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, ये आप साइड से आपको याद करना पड़ेंगे मान। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और पावर 4। अब 1/√2 तो 1 की पावर 4, तो 1 × 1 × 1 4 बार तो 1 ही आएगा। और √2 का मल्टीप्लाई कितने बार 4 बार, इधर मैं कर देता हूँ, देखो √2 √2 √2 और √2। ठीक है, तो देखो √2 से 1 2 बाहर, इन √2 में से 1 2 बाहर, तो 2 2 4 हो जाएगा। सेम इसमें भी आएगा 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आप देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2। वैल्यू क्या आ गई है इसकी 1/2 आ गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, ठीक है, ये आपस में इक्वल तब होंगे जब a बराबर कौन सा एंगल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकाली है, यानी कि एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है साइन 2a, तो साइन 2a बराबर क्या है 2 sin a है। ठीक है, साइन 2a बराबर 2 sin a। साइन 2a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। और इधर आपका है 2 sin a। साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया है 2 sin a इंटू कॉस ए। अब देखो साइन ए इधर भी है, साइन ए इधर भी है, तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और ये बचेगा कॉस ए। हमने लिखा कॉस ए बराबर, इधर देखो क्या बचा 2 सिर्फ, क्योंकि साइन ए कट गया है ना। अब देखिए ये 2 इधर भी है, ये 2 इधर भी है, कट गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए, है ना। इधर कुछ नहीं बचा तो 1 तो होता ही है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो कॉस ए बराबर कितना आ गया है 1। अब आपको ध्यान रखना है कॉस में किस एंगल की वैल्यू आपकी कितना आती है 1 आती है। ठीक है, तो कॉस में 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। देखो 1 की जगह आप लिख सकते हैं कॉस 0, इससे ये कट गया, कॉस से कॉस बचा ए बराबर 0 डिग्री। ए बराबर कितना बचा 0 डिग्री, यही आपका मान है, ये वाला आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 4 tan थीटा बराबर 3। क्या दिया है 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 4 tan थीटा बराबर 3, उसके बाद इसमें मान रखना है, तो दिया है 4 tan थीटा बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा।
तो यहाँ पर देखो tan इसमें है तो इसमें tan बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो tan कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर साइन है, अगर इसके बट्टे में cos आ जाए तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पर इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये आपका दिया है तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम cos कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 है, इसके बटे में साइन के बटे में cos आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन है नहीं तो इसके बटे cos है नहीं तो यहाँ पर cos आ जाएगा, ठीक है। और माइनस cos ये कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है, सिंपल। वैसे सेम इसमें भी करिए, इस वाले में, तो इसमें भी आप cos कॉमन लीजिए, ठीक है, cos कॉमन लिया। अब यहाँ पर देखिए तो cos थीटा कॉमन ले लिया है, तो अब जब cos कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर देखो 4 साइन है, साइन थीटा है, तो इसमें cos तो है नहीं तो cos को उसके बटे में आ जाएगा, जिसमें नहीं होता उसके बटे में cos आ जाएगा। इसमें देखो cos है तो ये कॉमन चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बचेगी, 1 बचेगी। अब ये cos से ये cos कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बचा 4, यहाँ पर क्या बचा आपका बचा 4, और साइन थीटा अपन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, हम जानते ही है ना। और माइनस का देखो ये 1, नीचे इसमें देखो 4 साइन थीटा अपन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और ये प्लस का 1 ये वाला ना। तो अब देखो 4 tan थीटा की वैल्यू क्या है, 3, तो 4 tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कर देते हैं 3, और देखो माइनस के 1, ओके, यहाँ भी 3 और यहाँ पर देखो प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया है। अब देखो आगे, ठीक है, 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, और 3 प्लस 1 बचेगा 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन है हमारा 1/2 ये वाला, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, sec a प्लस tan, देखिए क्या लिखा है, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं sec a प्लस tan a ना। तो sec a को आप लिख सकते हैं 1/cos a, सबको पता है, sec a को 1/cos a लिख सकते हैं, और tan a को sin a/cos a ना, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आपका है 1 माइनस साइन a, ठीक है। अब देखो cos a कॉमन ले लेंगे तो cos a हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a, ओके, और इधर है आपका 1 माइनस साइन a, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, देखो 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन a का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला बन गया है। और नीचे आपका क्या है cos a, ओके। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, देखो कैसे बनता है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है ना। तो यहाँ पर देखो अगर cos स्क्वायर a रोक लेंगे तो इधर है 1, और ये साइन स्क्वायर a माइनस का आ जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला से। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a होता है, अपॉन ये क्या है cos a, यहाँ पर देखो स्क्वायर है, ये कट गया ना, यहाँ पर 2 है ना तो 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा cos a बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल है, तो cos a आया है, क्या आया आंसर cos a, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर आपको निकालने के लिए भी बोल देगा, तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, सुराही कैसे बनती है, आपने देखा होगा अगर सुराही, तो सुराही कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। तो सुराही में क्या होता है, नीचे होता है आपका गोला, ठीक है, ऊपर होता है आपका बेलन। तो ये पूछा सुराही किसका संयोजन है, तो गोला और बेलन, एक गोला और एक बेलन, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1 से 10 तक विषम संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है। तो 1 से 10 तक विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, यहीं पर निकाल लेता हूँ। तो 1 से 10 तक विषम संख्याएं, तो आपका क्या होगा, 1 होगा बिल्कुल, और 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। 1 से 10 तक विषम संख्याएं, तो 1 प्लस 3
प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, है ना। 10 तो होगी नहीं, 1 से 10 तक विषम संख्याएं 1 3 7 5 9 होती हैं, उसका माध्य निकालना है। तो सबका योग और संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, ओके। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विषम संख्याएं ये हैं, उनका योग डिवाइड बाय संख्या। तो इन सबको जोड़िए, 1 प्लस 3, ठीक है, और प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और बटे में क्या है 5, 5 जहाँ 5 बचे 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। समांतर माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर संख्या क्या थी 1 3 5 7 9, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आ जाता है आपका, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए आया गया 18 नंबर, 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका क्या होगी। आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। अगर n की वैल्यू, माध्यिका के लिए माध्यिका अगर n की वैल्यू क्या जाती है सम, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है माध्यिका बराबर क्या लगाओगे 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर n की वैल्यू क्या आ जाती है विषम, अभी बताऊंगे n क्या होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल लगाना है n + 1 डिवाइड बाय 2 वां पद, ये आपको लगा देना, ठीक है, डिटेल से, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आंकड़े दिया है, देखो 13 15 16 17 19, जो आंकड़े दिए हैं उनको पहले आरोही क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना। देखो क्या है 13 15 16 17 19 20, ये तो आरोही क्रम में दिया है। अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद देखो n मतलब कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या 6, तो 6 क्या होता है सम होता है। तो सम के लिए माध्यिका, देखो सम के लिए माध्यिका ये वाला फॉर्मूला ना। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा 1/2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माध्यिका बराबर क्या होगा 1/2, ठीक है, और n/2, n की वैल्यू 6 है ना, देखो बटे 2 वहाँ पर प्लस, उसके बाद क्या है n/2, n क्या है 6/2 + 1 ना वहाँ पद, ठीक है। ये अब इसको सिंपल करेंगे 1/2, ठीक है। आगे देखिए, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3 वां पद प्लस 6/2 यानी 3 और 1 4, 4वां पद, ठीक है। आप देखो सिंपल करो तो 1/2 है, हमने लिखा 1/2। तीसरा पद कौन सा है देखो ध्यान से, तो तीसरा पद देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन सा है 16, तो हमने लिखा 16 प्लस, और चौथे पद पर कौन है 1 2 3 4 17, ये क्या है 17। अब इसको सिंपल करेंगे, ठीक है, 16 और ये 17 कितना हो जाएगा 33। तो अब 33 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 33 और बटे में क्या है 2, तो 33/2 आएगा माध्यिका, ठीक है, 33/2 आएगा। तो देखिए इसमें है 33/2, कहीं पर देखते हैं 33/2 ये रहा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे आप देखिए क्या है, उसके आगे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 17 तथा बहुलक 15 है तब माध्यिका। इसमें क्या दिया है माध्य और बहुलक दिया है। जब माध्य और बहुलक दिया हो तो उसके बीच एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। ये एक क्या है एक संबंध है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में। तो यहाँ पर देखो ये वाला लगा दो, सिंपल आ जाएगा आंसर। देखो क्या दिया माध्य कितना दिया 27, तो हमने लिखा 27 माइनस बहुलक कितना दिया है 45, 3 गुणे माध्य कितना दिया है आपका 27, और माध्यिका ही हमको निकालनी है, ठीक है, माध्यिका ही निकालनी है। तो 27 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा आपका 27 में से 45 जाएगा तो आपका बचेगा, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 45 माइनस 27 बचेगा माइनस का 18, क्योंकि ये देखो माइनस का बड़ा है, ठीक है।
और ये 3, देखो 3 और इधर है 27 माइनस माध्यिका, ठीक है, ये माध्यिका है। और ये देखो 3 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बट्टे में, 3 एक 3, 3 छक 18, तो आ जाएगा माइनस के 6 बराबर इधर है 27 माइनस माध्यिका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या करेंगे, माध्यिका को इधर ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि देखो माइनस की है माध्यिका, और इधर आपका क्या है 27 है, ये देखो माइनस का है, उधर चला जाएगा प्लस का 6, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा आपका 33, तो माध्यिका क्या आ गई है, माध्यिका आपकी आ गई है 33, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माध्यिका आपकी 33 आ गई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक पासा को फेंका जाता है तो पासा में आपके 6 तक होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 से 6 तक होता है, तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। एक पासा को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, तो 6 बार फेंका जाता है, और 3 से छोटी एक संख्या क्या है 1 ही तो है, इसका आंसर ये आएगा, क्या आएगा 1/6, ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो आज हमने बहुकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।